नमस्कार दोस्तों, नेस 2021 नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की तैयारी के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा अभ्यास प्रश्न बैंक जारी किया गया है। उसी अनुक्रम में हम कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के पार्ट नंबर 3 में आपका स्वागत करते हैं। सामाजिक विज्ञान की वीडियो क्रमांक 1 और 2 पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप देख सकते हैं। आज हम सामाजिक विज्ञान के पार्ट 3 के प्रश्नों को कैसे हल करें यह सीखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की प्रश्न क्रमांक 31 से, है ना। प्रश्न क्रमांक 31, स्थायी बस्ती का अच्छा उदाहरण है ए गांव, बी तंबू या टेंट, सी मेला, डी घुमंतू या खाना बदोशों की बस्ती। तो देखिए, स्थायी जो बस्ती होती है वह क्या होती है? गांव स्थायी होते हैं, ठीक है ना। तंबू और टेंट ये क्या होते हैं? टेम्परेरी रहते हैं। मेला भी कुछ समय के लिए लगता है, और जो खाना बदोश बस्ती होती है वो भी कुछ समय के लिए होती है, उसके बाद चले जाते हैं। यानी ये इसमें से कोई भी स्थान नहीं है। स्थायी क्या है? गांव। इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति की प्रकृति, है ना। भारतीय राजनीति की प्रकृति है ए लोकतांत्रिक, बी निरंकुश, सी राजतांत्रिक और डी तानाशाही। तो देखिए, राजतांत्रिक जो पद्धति होती है उसमें एक राजा होता है जो हमारे यहाँ नहीं है। निरंकुश भी इससे संबंधित नहीं है, और तानाशाही यानी यदि राजा होता है तो वह तानाशाही कर सकता है, एक के हाथ में शासन होता है तो वह कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? लोकतंत्र है ना। किसी एक के हाथ में शासन नहीं होता है ना। इसके लिए शासन चलाने के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, उनके द्वारा फिर जो है एक मुखिया उनका चुना जाता है, जिसके मतलब जो है मार्गदर्शन में शासन चलाया जाता है, और वह स्थिति होती है लोकतांत्रिक। तो हमारे जो भारत की राजनीति की प्रगति है वह लोकतांत्रिक है, इसलिए ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 33, ठंडी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है ना। ठंडी समुद्री धाराओं की उत्पत्ति किसके निकट होती है? ए ध्रुवों, बी विषुवत रेखा, सी कर्क रेखा और डी मकर रेखा। तो देखिए, ठंडी जो समुद्री धाराएं होती है वह ठंडे प्रदेशों से होती है, जहाँ ठंडा स्थान होता है वहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। तो ध्रुव है, आपको मालूम ही है कि बर्फ़ जमी रहती है ना, और बर्फ़ जमी होने के कारण वहाँ पर क्या होगा कि ठंडी धाराएं की उत्पत्ति हो जाएगी, है ना, उसके निकट से। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 34, किस चट्टान का निर्माण मैग्मा से होता है ना। किस चट्टान का निर्माण मैग्मा से होता है? ए आग्नेय, बी अवसादी, सी रूपांतरित और डी स्थल मंडल। तो देखिए, स्थल मंडल तो ये मंडल होता है, इसका चट्टान का कोई संबंध नहीं होता है, स्थल मंडल कोई चट्टान नहीं है ना। और रूपांतरित चट्टानें कई सालों तक जमीन के अंदर रहती है, तो वहाँ पर वो रूपांतरित हो जाती है, इसका भी इससे कोई संबंध नहीं है ना। और अवसादी का भी मैग्मा से निर्माण नहीं होता है, तो मैग्मा से निर्माण होता है आग्नेय चट्टान का, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा परिच्छेदिका रूपरेखा का कौन सा भाग उपयोगी होता है? ए अपक्षयित चट्टानी पदार्थ, बी जनक चट्टानें, सी ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, डी बालू गाद चिकनी मिट्टी के साथ उप मृदा। तो यहाँ पर हमारा देखो, मृदा परिच्छेदिका जो होती है उसका उपयोगी भाग होता है वो कौन सा होता है? ह्यूमस वाला। यानी जो मिट्टी होती है, जिस मिट्टी में ह्यूमस और वनस्पति के साथ जो ऊपरी मिट्टी होती है, ऊपरी मृदा होती है, वह उपयोगी होती है, उपजाऊ होती है। तो यहाँ पर हमारा
सही ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न 36 है ना, इनमें से कौन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है? ए, शिक्षक द्वारा कक्षा नायक यानी मॉनिटर का मनोनयन। बी, प्राचार्य द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन। सी, उप प्राचार्य द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन। डी, कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन। देखिए, शिक्षक द्वारा यदि किसी को मॉनिटर बनाया जाता है तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक की इच्छानुसार उसको बनाया जाता है। ठीक है ना। प्राचार्य द्वारा भी इसी प्रकार से, क्योंकि अखिल द्वारा निर्णय लिया जाता है तो वह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं हो सकती है। उप प्राचार्य द्वारा कक्षा मॉनिटर बनाया जाना वह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, वह क्या हो गई, ये एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य हो गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था इसमें होती है कि जब एक से अधिक व्यक्तियों का उसमें सहयोग होता है, एक से अधिक व्यक्तियों का मत होता है ना, उसे हम कहते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो यदि कक्षा के सभी छात्र मिल करके किसी को मॉनिटर बनाते हैं या उनका मनोनयन करते हैं तो वह हो जाएगी लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत जो है कक्षा के छात्रों द्वारा कक्षा नायक का मनोनयन किया जाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37, निम्न को सुमेल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। स्तंभ ए और स्तंभ बी आपको दिया गया है। स्तंभ ए में है पहला थर्मामीटर, दूसरा बैरोमीटर, तीसरा वर्षामापी यंत्र, चौथा है विंड वेन यानी दिक्सूचक। स्तंभ ब में उनके कार्य दिए गए हैं। स्तंभ ए में क्या है ना, यंत्र हैं। वे यंत्र किस काम में आते हैं, उनका उपयोग किस लिए होता है, ये आपको सही मिलान करना है। तो हम देख रहे हैं कि जो थर्मामीटर होता है इसका उपयोग होता है ताप को मापना, यानी थर्मामीटर क्या करता है, ताप को मापता है। तो ए पहले का संबंध किससे हो गया, डी से हो गया है ना। फिर बैरोमीटर, अब बैरोमीटर का काम क्या होता है, बैरोमीटर से हम जो है वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। तो सेकंड यानी 2 नंबर का संबंध किससे हो गया, ए से हो गया है ना। वर्षामापी यंत्र से हम वर्षा की मात्रा को नापते हैं और दिक्सूचक से हवा की दिशा को देखा जाता है, यानी दिक्सूचक क्या करता है, हवा की दिशा को बताता है। तो ये हम देख रहे हैं कि इसका पहले का डी है ना, बैरोमीटर का क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब यानी ए, और तीसरे का बी और चौथे का सी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ऑप्शन बी क्या हो गया, हमारा सही जवाब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 है ना, सभी व्यक्ति चाहे अमीर हो या गरीब उन्हें उचित दर पर उपयुक्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। किस मौलिक अधिकार के तहत जल सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है? ए, समानता का आधार, बी, शिक्षा एवं संस्कृति का आधार, सी, जीवन का अधिकार, और डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो देखिए अब यहाँ पर बात हो रही है जल की आवश्यकता की है, और जल क्यों आवश्यक होता है ना, जीवन के लिए जल का होना आवश्यक है, इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो जल क्या है, सार्वभौमिक से उपलब्ध कराया जाता है और वह मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार, यानी ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न 39, उस आकृति की पहचान करें जो समुद्री तरंगों से नहीं बनती है ना, जो समुद्री तरंगों से नहीं बनती है। तो देखिए ए, तटीय मेहराब, बी, समुद्री गुफा, सी, समुद्री भृगु, और डी, रेत का टिब्बा। तो तटीय मेहराब ये समुद्र की तरंगों से बनता है, समुद्री गुफा भी तरंगों से बनती है, और समुद्री भृगु भी तरंगों से बनती है। लेकिन रेत का जो टिब्बा होता है वह समुद्री तरंगों से नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 40, कुछ लोग यह महसूस करते हैं कि संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। इस संदर्भ में कानून कौन बना सकता है? ए,
उच्चतम न्यायालय, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी संसद। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय कानून बनाने का कार्य नहीं करता है, वो बने हुए कानूनों का विश्लेषण करके अपना निर्णय देता है। राष्ट्रपति भी कानून नहीं बनाते हैं, उनके समक्ष जो अध्यादेश आते हैं उन पर वो विचार करके युक्ति संगत निर्णय ले करके उस पर हस्ताक्षर करते हैं। प्रधानमंत्री भी अकेले कोई कानून नहीं बना सकते हैं, कानून बनाने का कार्य होता है संसद का, है ना। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों होते हैं। जब तक तीनों किसी भी कानून के लिए सहमति व्यक्त नहीं कर देते हैं तब तक कोई भी अध्यादेश कानून के रूप में लागू नहीं हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, है ना। मांस और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? ए मरुस्थलीय वनस्पति, बी विषुवतरेखीय सदाबहार, सी टुंडा वनस्पति और डी घास भूमि। घास भूमि। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मांस जो है वह टुंडा वनस्पति के रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन जो है सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन सी। प्रश्न क्रमांक 42, उस क्रिया की पहचान करें जो कृषि से नहीं जुड़ी है। ए निराई, बी प्रतिरोपण, सी बिक्री और डी कटाई। निराई मतलब जो खरपतवार होते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, उसको हम बोलते हैं निराई। तो ये कार्य किसमें होगा? कृषि में होता है। प्रतिरोपण भी जब पौध हम तैयार करते हैं, है ना, जैसे प्याज हुआ, मिर्ची हुआ, इनके हम पहले क्या करते हैं? पौध तैयार करते हैं, फिर उस क्यारी से निकाल करके मुख्य खेत में उसको रोपा जाता है। इसको कहते हैं प्रतिरोपण, है ना, या पुनरोपण भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये भी कार्य किससे संबंधित है? ये कार्य भी कृषि से संबंधित है ना। लेकिन बिक्री का कृषि से संबंध नहीं होता है। कटाई भी कृषि में काम आती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि बिक्री व्यापार से संबंधित है ना। बिक्री कृषि कार्य से संबंधित नहीं है, वह व्यापार से संबंधित है। इसलिए यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बिक्री। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोल, है ना, कहाँ पाए जाते हैं? ए आग्नेय सेल, बी अवसादी सेल, सी कायांतरित सेल और डी संगमरमर। तो देखिए, जो खनिज ईंधन होता है जैसे कोयला, पेट्रोल, ये अवसादी जो चट्टानें होती हैं, इन्हें जिनको कहते हैं अवसादी सेल, उसके अंदर पाया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।